जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 4। आइए इस चैप्टर में आगे पढ़ते हुए हम लोग बैंकिंग वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि व्यवसायिक बैंक का काम क्या क्या होता है। ठीक है, तो क्या क्या है व्यवसायिक बैंक का काम, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो में इंटरेस्टिंग में पढ़ाएंगे, बिल्कुल मजा आएगा। आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए व्यवसायिक बैंक का काम क्या क्या है। व्यवसायिक बैंक बेसिकली चार तरह का काम करता है। पहला काम जो है जमा राशि स्वीकार करें, जमा राशि स्वीकार करना। ठीक है, पहला काम। अब देखिए मतलब आप बैंक में कुछ भी जमा करने जाएंगे तो बैंक उसको एक्सेप्ट करेगा। ये नहीं कहेगा कि हाँ आप जमा की जगह हम पैसा जमा नहीं करेंगे। कभी हुआ है ऐसा कि बैंक में गए पैसा जमा करने, अब बैंक आओगे पैसा जमा नहीं करेंगे? नहीं। यानी आप जो पैसा उसमें जमा करना चाहते हैं उस पैसे को क्या करेगा, स्वीकार करेगा, उसको लेगा। अब कितने तरह से जमा राशि स्वीकार करता है, देखिए एक होता है अस्थाई जमा। अस्थाई जमा इसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट इसमें क्या होता है कि आपने जैसे मान लीजिए किसी का नाम, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं कि बेटी पैदा हो गई या बेटा पैदा हो गया, तो बचपन में ही उसके नाम पे 1 लाख 2 लाख 50 जो भी है फिक्स कर दी। 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, तो भाई बेटी बड़ी हो जाएगी तो उसका शादी के काम आएगा। चाहे बेटी बड़ी हो जाएगी, बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसको पढ़ाने के लिए उस पैसा को निकाल के हम करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। यानी इसमें एक खास अमाउंट कुछ खास वर्षों के लिए एक के बार फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, और ब्याज बढ़ते बढ़ते उस खास वर्षों बाद फिर से जो पैसा बैंक तय किया जाता है उतना पैसा क्या है आपको मिल जाता है। अब दूसरा है चालू जमा। चालू जमा इसको बोलते हैं करेंट डिपॉजिट। करेंट डिपॉजिट, ठीक है, यानी इसमें एक करेंट अकाउंट होता है, इसमें आप कभी भी पैसा डाल सकते निकाल सकते डाल सकते निकाल सकते। ठीक है, ये आपका आदान प्रदान लेन देन करने वाला अकाउंट होता है। तो जो लोग बिजनेस वाले होते हैं यूपीआई वगैरह यूज करते हैं वो लोग अक्सर करेंट अकाउंट यूज करते हैं। तीसरा है संचयी जमा। संचयी जमा इसको बोलते हैं सेविंग। सेविंग डिपॉजिट यानी जो आप पैसा अपने बैंक में रखते हैं, जैसे हमेशा आप क्या है कुछ पैसा आया तो कुछ पैसा में से बचा बचाएगा बैंक में रख रहे हैं, वो आपका सेविंग होते जाएगा, सेविंग होते जाएगा। तो इसको हम लोग संचयी जमा क्या बोलेंगे, संचयी जमा। ठीक है, चौथा जो है, चौथा को कहते हैं आवर्ती जमा। आवर्ती, देखिए इसमें क्या होता है आवर्ती जमा में। आवर्ती जमा में होता है कि बैंक जो है उसमें आप कस्टमर है बैंक के, तो आप हर महीने बैंक आपको फिक्स करेगा कि 500 रुपये आप हर महीने डालिएगा, 10 साल तक डालिएगा, 10 साल के बाद आपको इतना अमाउंट मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि हर महीने आप उसमें पैसे डाल रहे हैं और एक फिक्स समय के बाद, एक फिक्स ईयर के बाद आपको बैंक जो है कुछ एक बार में मोटा रकम, एक मोटा पैसा देता है। इसी को आवर्ती जमा बोलते हैं। देखिए अस्थाई जमा आवर्ती जमा दोनों एक ही चीज है। एक में आप पैसा एक बार जमा कर दे रहे हैं, एक बार 50 या 1 लाख जो भी आपको फिक्स करना है एक बार में फिक्स कर दिए, जमा कर दिए। और आवर्ती जमा में आप हर महीने जमा कर रहे हैं और पैसा दोनों में आपको एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स समय के बाद मिलेगा। 10 साल 15 साल 20 साल जितना भी लिए आप किए हैं उतना के बाद मिलेगा। ठीक है, तो पहला काम समझ में आ गया, जमा राशि स्वीकार करेगा, जमा राशि को आपको हटा नहीं सकता है, नहीं कह सकता है कि आपको पैसा जमा नहीं करेंगे। दूसरा है ऋण प्रदान करना। ठीक है, बैंक अब पैसा लिया, पैसा लेकर अपने पास अगर रख लेगा, किसी को लोन नहीं देगा तो फिर उसको पैसा आएगा कहां से, अपना स्टाफ को खर्चा कहां देगा, बैंक का रेंट कहां से देगा, फिर वो बिजली बिल कहां से देगा, फिर आपको जो ब्याज में जो पैसा हर हर साल बढ़ा के देता है, कुछ पैसा लगेगा कुछ पैसा बढ़ेगा, उसको कहां से इंटरेस्ट देगा। तो ये सब के लिए वो क्या करता है, ऋण देता है। तो लोन देगा लोगों से, लोन का जो ब्याज आएगा उसी ब्याज में से थोड़ा सा अमाउंट आपको दे देगा, अब बाकी अपने स्टाफ का खर्च, बैंक का रेंट उठे वो सब निकालने में लगा।
यानी कहने का मतलब है दूसरा काम क्या है इसका, ऋण प्रदान करना, लोन देना, ये बैंक लोन देने का काम। तीसरा जो है सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। इसमें कहने का मतलब है सामान्य उपयोग का मतलब क्या, आपको बैंक क्या है लॉकर उपलब्ध कराएगा, लॉकर की सुविधा, ठीक है। फिर आपको चेक, ड्राफ्ट, ये सब चीज की सुविधा आपको बैंक क्या करता है उपलब्ध कराता है। यानी इसका कुछ सामान्य काम भी है, नॉर्मल काम भी है कि लॉकर वॉकर आपको देगा, उसके लिए आपको क्या है कुछ अपना सोना उना या कीमती सामान से लेके रख सकते हैं। चौथा जो है, चौथा काम है इसका एजेंसी संबंधी कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य। ये क्या होता है एजेंसी संबंधी कार्य, तो एजेंसी संबंधी कार्य में बैंक क्या करता है, जैसे LIC वगैरह होता है या जीवन बीमा वगैरह होता है, तो बैंक आपको बीमा उमा करने का काम करता है। बैंक चेक आपको देता है, बैंक ड्राफ्ट आपको देता है, बैंक आपको क्रेडिट कार्ड बेचता है, बैंक आपको डेबिट कार्ड बेचता है, ये सब क्या है एजेंसी संबंधी कार्य, ठीक है। तो ये इतना सारा काम जो है व्यवसायिक बैंक का कार्य है, नोट कर लीजिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो समस्याएं हैं, आप अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।